ख़वातीन व हज़रात, ये मुबारक महीना रब्बीउल अव्वल का चल रहा है और इस माह मुबारक में हमारे प्यारे नबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रब्बीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ पीर को मक्का मौज़ूमा में पैदा हुए। हज़रात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है, ये इस बात से साबित होता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान बैठे हुए थे कि एक सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे बतलाइए कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने क्या बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नूर मेरा पैदा किया और उस नूर ने 12,000 बरस तक अल्लाह ताला की इबादत की और वो 12,000 बरस हमारे यहाँ के दिनों के मुताबिक नहीं, बल्कि वहाँ का 1,000 साल का एक दिन, इस मुताबिक 12,000 बरस तक उस नूर ने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से अर्श को बनाया, दूसरे हिस्से से कलम को बनाया, तीसरे हिस्से से बहश्त को बनाया और चौथे हिस्से से आलम अरवा और कुल कायनात। ये जितनी हमको नज़र आ रही है अर्श से फर्श तक, ये तमाम कुल कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा में अपने नबूवत का दावा किया तो वहाँ के लोगों में ये बात आम हो गई, आपके नूर, आपकी हुस्न सलूक, आपकी गुफ्तार, आपका किरदार, ये देखकर लोगों में ये बात आम हो गई कि जो भी आपसे मिलता है वो आप ही का हो जाता है। ये इस बात से साबित होता है कि एक औरत के कपड़े फट चुके थे, उसके बेटे ने कहा कि माँ, वो जो शख्स है जो नबी का दावा करता है, वो नबी हर किसी का काम करता है, मैं उनके पास जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लाऊं। माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तू अगर जाएगा तो उसी का बन के रह जाएगा, क्योंकि ये बात आम हो चुकी थी कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता वो उन्हीं का हो जाता। बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूँगा, और बेटा गया और जाने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद ही कहा कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बिठाया और बिठाकर कहा कि कहो किस काम से आए थे। उस लड़के ने कहा कि मेरे माँ के कपड़े फट चुके हैं और करीब वो नंगे हो गई है, उसका बदन नंगा हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्बान जाऊँ उस मुक़द्दस हस्ती पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वो चादर जो बदन पर आयतल कुर्सी लिखी हुई थी, वो चादर उस बच्चे को पेश कर दी। उस बच्चे ने वो चादर ले जाकर अपने माँ को उड़ा दिया। उसी रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले जाने वाले थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सवारी के साथ हाजिर हुए, देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि बारे ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जगा दूँ? अल्लाह ताला ने कहा नहीं। फिर हज़रत जिब्रील ने कहा कि क्या मैं अपने हाथों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक दबाऊं? अल्लाह ताला ने कहा नहीं, बल्कि घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने होठों से मेरे हबीब के तलवों को बोसा दो। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मुकाम है। यही मुकाम
اللہ तबारक व तआला ने इस उम्मत को दिया कि ये उम्मत जब क़यामत के दिन तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मतें नबियों को झुटलाएगी तो उस वक्त में ये उम्मत गवाह बनेगी। वो उम्मतें कहेंगी कि तुम तो हमारे बाद आए थे, तुमको इस बात का कैसा पता है कि हमारे नबियों ने हमको इस बात के बारे में कहा। तो ये उम्मत यानी हम उनसे ये कहेंगे कि हमारे कुरान करीम में और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने हमको ये खबर दी। इस तरह ये उम्मत की गवाही वहाँ पर पेश की जाएगी और ये कबूल की जाएगी। ये हमारा मकाम है, हम अपने मकाम को पहचानें और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमको दी है उस तालीमात पर अमल करें और इसको आम करें। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।